नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। मित्रों, स्वतंत्रता या आजादी को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। और मित्रों, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात गुलामी से मुक्ति। मित्रों, लिबर्टी का शाब्दिक अर्थ होता है गुलामों से मुक्ति। इस तरह से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से जीता है, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं या लिबर्टी कहते हैं। मित्रों, स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र होता है। उसको अपने हिसाब से जीवन जीने की आजादी होती है और विचारों को अव्यक्त करने की आजादी होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं स्वतंत्रता। मित्रों, लैटिन भाषा में लिबर्टी शब्द का अर्थ होता है लिबर, अर्थात बंधनों का अभाव। इस तरह से जो व्यक्ति बंधनों से स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, अपने विचार रख रहा है, जीवन कौशल की आजादी है, तो कह देते हैं कि वह व्यक्ति स्वतंत्र है, अर्थात आजाद है। इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के जीवन और विचारों की आजादी। कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने विचार रखने की आजादी है, अपने हिसाब से जीवन जीने की आजादी है, तो कह देते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र है। इस तरह से फ्रेंड्स, प्रारंभ में स्वतंत्रता की मांग धर्म और जो समाज की सत्ता थी उसके खिलाफ की गई थी। क्या होता था? प्रारंभ में धर्म और समाज की सत्ता थी, उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति विचार नहीं रख सकता था, उसे जीवन जीने की आजादी नहीं थी। प्रत्येक क्षेत्र में धर्म और समाज का हस्तक्षेप था। इस तरह से व्यक्ति के जीवन पर धर्म और समाज के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता की मांग राजतंत्र या राजा की सत्ता के खिलाफ की गई थी। इस तरह से राजा या राजा की व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकती। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। मित्रों, आगे क्या होता है 17वीं शताब्दी में, आगे 17वीं शताब्दी होता है, यह स्वतंत्रता की मांग बहुमत और सरकार के खिलाफ की गई थी। अर्थात जो बहुमत समाज और सरकार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती। इस तरह से मित्रों, स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। आप पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आप अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता की कुछ परिभाषाएं दी है, कुछ स्कॉलर्स हैं दिए हैं। तो देखेंगे मित्रों, सीले क्या कहते हैं? स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ है जो ज्यादा से ज्यादा सरकार होती है, प्रत्येक कार्य में जो सरकार कार्य करती है उसके विरुद्ध, अर्थात सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए अधिकृत है। मित्रों, चाहे बहुमत समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे राजा की सत्ता हो या धर्म हो, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए व्यवस्था की गई है। ये उसे गुलाम नहीं बना सकते। मित्रों, आगे देखेंगे, इसमें कहते हैं ये लोकतंत्र में प्रत्येक अतः सभी की भागीदारी होती है। सीले कहते हैं लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। वास्तव में देखा जाए तो डेमोक्रेसी सिस्टम में प्रत्येक की भागीदारी नहीं होती है, बल्कि जो वयस्क नागरिक होते हैं, वर्तमान में भारत में देखा जाए तो 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क होता है, उसी को एक वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से सामंत सीले कहते हैं कि प्रत्येक की भागीदारी होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वयस्क की ही भागीदारी होती है। इसी तरह से फ्रेंड्स, भूमि को राज्य का अनिवार्य घटक नहीं माना। जो सीले थे, सीले के द्वारा राज्य के 4 तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता और व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। तो इस तरह से ये राज्य के 4 घटक होते हैं। उनमें से इन्होंने जो भूमि होती है उसको राज्य का आवश्यक अंग नहीं माना था। इस तरह से फ्रेंड्स, इनकी स्वतंत्रता की परिभाषा कहती है अति शासन का विलोम, अर्थात सरकार का कार्य है वह कम से कम हस्तक्षेप करे, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आजादी दे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डीडी मैकिन क्या कहते हैं? डीडी मैकिन कहते हैं फ्रेंड्स,
ये कहते हैं स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। सामान्य अर्थ होता है स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? प्रतिबंधों का अभाव, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन ये कहते हैं सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि जो अतार्किक प्रतिबंध हैं, अतार्किक प्रतिबंध हैं, उनका अभाव है। ये एक सकारात्मक परिभाषा है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह नकारात्मक कार्य करे, उसे सकारात्मक कार्य करने होंगे। जैसे आप सड़क पर चलते तो आप अपनी एक छड़ी नहीं घुमा सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, आप सड़क पर चलेंगे तो आपकी छड़ी दूसरे व्यक्ति को लग सकती है, इसलिए दूसरा व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी, अर्थात छीनी जाएगी, उसकी लिबर्टी में कटौती होगी। इसी तरह से फ्रेंड देखा जाए तो आप सड़क पर चलते हैं तो बीच सड़क पर नहीं चल सकते, क्योंकि हो सकता है दुर्घटना हो जाए, तो आपको एक रो बना दी जाती है साइड में, कच्ची रो या साइड रो, उस पर चलना चाहिए। तो ये स्वतंत्रता का अर्थ है अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं, इसका अर्थ है कि यदि हम अपने राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, मानवता के खिलाफ बोलते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। इस तरह से शांति कार्य और संवैधानिक कार्य करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी। इस तरह फ्रेंड्स क्या होता है, दबाव समूह को उन्होंने अदृश्य सरकार कहा। मित्रों, दबाव समूह या हित समूह होते हैं, उनको डीडी मैककेन क्या कहते हैं, अदृश्य सरकार, अर्थात एक ऐसी सरकार जो दिखाई नहीं देती है लेकिन प्रतिनिधियों पर दबाव बना करके अपनी नीतियां और योजना लागू करवा लेती है। फ्रेंड्स आगे देखेंगे, इसमें आगे कहा गया है कि जीएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये भी एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं। ये कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मित्रों राज्य के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन जीएस मिल कह रहे हैं कि सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए जाएं। इस तरह से ये नकारात्मक अवधारणाएं आगे कहते हैं प्रतिबंध के रूप में प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, अर्थात कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, लेकिन वास्तव में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स ये कहते हैं लोगों को नियंत्रित करने से अच्छा है कि उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ क्या है कि लोगों को जो कंट्रोल किया जाता है संविधान कानून के द्वारा या बहुमत समाज के द्वारा, ऐसा गलत है, बल्कि उसे अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि यह भी एक नकारात्मक अवधारणा है। हो सकता है व्यक्ति गलत कार्य करे जिसके कारण अन्य व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता छीनी जाए या उनका जीवन खतरे में पड़ जाए। इस तरह से ये नकारात्मक विचार है। मित्रों, ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र है। जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक में ऑन लिबर्टी में कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति है वह अपने शरीर पर और अपने मस्तिष्क पर स्वतंत्र होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से सोचने की आजादी दी जानी चाहिए, वो अपने हिसाब से जीवन जीने की आजादी होती है। इसी तरह से फ्रेंड देखेंगे जॉन लॉक क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल थिंकर है जॉन लॉक, ये ब्रिटेन के थे। जॉन लॉक कहते हैं जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, अर्थात कानून के द्वारा ही स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। कैसे मित्रों, यदि कानून नहीं होगा तो राजा तानाशाही कर सकता है या बहुमत समाज तानाशाही कर सकता है। इस तरह से जहां कानून नहीं होगा वहां स्वतंत्रता का निवास नहीं हो सकता। इस तरह से ये जॉन लॉक कानूनी स्वतंत्रता के समर्थक हैं। आगे जॉन लॉक कहते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। मित्रों, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है जिसमें 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे। कौन से थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस तरह से जॉन लॉक ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और कहा है जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह से अमरसन क्या कहते हैं, अमर्त्य सेन कहते हैं स्वतंत्रता का अभाव आस है,
लिबर्टी का क्या आशय है? स्वतंत्रता का आशय है व्यक्ति की क्षमता का विकास करना। जो व्यक्ति के अंदर क्षमताएं निहित हैं उन क्षमता को ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, वही स्वतंत्रता है। मित्रों, यदि व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से विकास नहीं कर सकता तो यह स्वतंत्रता नहीं है। जैसे व्यक्ति में प्रतिभा क्षमता है तो वह टीचर्स बन सकता है, लॉयर प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है और उसे बनने की आजादी दी जाए। इसी तरह से उद्योग व्यापार चला सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स, अपनी प्रतिभा व्यक्ति को कार्य करने की जो आजादी दी जाती है वह स्वतंत्रता है। इस तरह से फ्रेंड्स, स्वतंत्रता एक व्यापक अवधारणा है। यह सामान्यतः व्यक्ति को जीवन जीने की आजादी देती है। ये सरकार के विरुद्ध भी हो सकती है यदि सरकार के द्वारा अतार्किक प्रतिबंध लगाया जाता है। इस तरह से मित्रों, स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज हमने लिबर्टी स्वतंत्रता का अध्ययन किया है।